मेरे पीछे आप एक जन सैलाब देख सकते हैं। ये जो डेली वेजर्स हैं, पीएचई डेली वेजर्स, ये उनका जन सैलाब है। लगातार पिछले 500 दिनों से भी ज्यादा के समय पर इनका प्रोटेस्ट धरना चल रहा है। डिमांड है रेगुलराइजेशंस की, डिमांड है इनकी जो पेंडिंग वेजेस है वो उनको दी जाए। ये कुछ उनकी डिमांड है, मांगे हैं, जिनके लिए लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार को बार बार चेताया गया, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए गए, लेकिन अभी तक इन लोगों के लिए किसी तरह की भी कोई राहत नहीं है, जिस वजह से अब ये लोग यहाँ पर फिर इकट्ठा हुए हैं। और आज इकट्ठा होने का एक और भी मकसद है जिसकी इन्होंने घोषणा की है, और ये घोषणा है कि मार्च में एक बड़ा जन सैलाब जो है निकाला जाएगा। 4 मार्च को एक बड़ा आंदोलन डेली वेजर्स का यहां से निकलेगा। एक बड़ा जन आंदोलन जो है इकट्ठा होगा, जिसमें जम्मू कश्मीर के तमाम अलग अलग सूबे हैं, अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां से सभी डेली वेजर्स यहां पर इकट्ठा होंगे और एक बड़ा जन सैलाब के तौर पर यहां पर एक विरोध प्रदर्शन निकाला जाएगा। डिमांड इनकी है कि 70 से 80 महीनों की इनकी पेंडिंग वेजेस हैं, इनकी उम्र हो चुकी है, रिटायरमेंट के लोग हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई रेगुलराइजेशंस नहीं, SRO 64 भी लागू नहीं किया गया, डेली वेजर्स को रेगुलराइज नहीं किया गया। ये इनकी समस्याएं जिनको लेकर लगातार कई समय, कितने समय से, साल 2 साल तकरीबन होने जा रहे हैं कि ये विरोध प्रदर्शन पर हैं, धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार है कि टस से मस नहीं हो रही, जिस वजह से अब इन्होंने दोबारा आह्वान किया है कि 4 मार्च को एक बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। एक लंबा समय तय किया है इन सब ने, जिस वजह से आज ये दोबारा विरोध प्रदर्शन पर सब इकट्ठे हुए हैं। कितना समय हो चुका है कि आप कितने समय से यहाँ विरोध प्रदर्शन में हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल भी आपको सुनने को राजी नहीं। क्या कहना चाहेंगे सरकार की इस तरह के व्यवहार पर? सबसे पहले व्यूज़ टुडे का शुक्रिया कि आप लोग हम गरीब लोगों की आवाज़ उठाने के लिए, जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है, आप हमारी आवाज़ उठाने के लिए आ जाते हो। तो जैसा कि आपने कहा कि सरकार का रवैया, तो सर वो भले भांति सबको परिचित है कि अभी तक वो टाल मटोल की नीति अपना रहे हैं। और अगर यही कारनामे रहे तो जैसा कि हमारी अनाउंसमेंट हो चुकी है, 4 मार्च 2024 को हमारा एक बड़ा प्रोटेस्ट होगा, जिसमें जम्मू प्रोविंस के सभी लोग आएंगे और सभी डेली वेजर भाई जो हैं सड़कों पर होंगे। तो उसके बाद जो भी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी वो हमारे LG साहब और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। लेकिन पहले भी देखा गया कि आप बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन यहाँ से करते हैं, सरकार भी हिलती है, लेकिन रास्ते में ही किसी न किसी तरह की आपको नेगोशिएशन का कोई एक देकर, लॉलीपॉप देकर कोई ऐसे आपको एक तरह से ठंडा कर दिया जाता है कि फिर विरोध प्रदर्शन के बाद मामला फिर कई महीनों तक जो है कहीं नजर नहीं आता। क्या वजह है कि आपका इतना विरोध प्रदर्शन के बाद भी जो है सरकार आपको झूठे आश्वासन देने के बाद भी वही उसी तरह ही आपके साथ व्यवहार करती है? सर ये सरकार हमें झूठे आश्वासन तो देती है, लेकिन ये हमारे साथ इनका सौतेला व्यवहार है, क्योंकि हमारे साथ ही लगते कुछ लोगों को इनके ये ऑर्डर निकालते हैं। PHE के लोग भी उसी तर्ज पर लगे हुए हैं। आज तक इनके लिए कुछ नहीं। पेंडिंग वेजेस 70 से 80 महीने की हो चुकी है। मिनिमम वेजेस एक्ट के नाम पर कुछ नहीं। पहले जहां का जो प्रावधान था JNK का, 7 साल के बाद डेली वेजर को परमानेंट किया जाता था, लेकिन आज हम लोगों को 20-20, 25-25, 30-30 साल हो चुके हैं, लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। इनके स्लोगन्स होते हैं कि हमारा जो नज़र है वो कतार में खड़े लास्ट बंदे तक जाएगी, उसको हम बेनिफिट देंगे। लेकिन अगर ऐसा ही बात है तो हम तो अपना हक मांगने के लिए सबसे आगे खड़े हैं, हमारे लिए कुछ नहीं। लेकिन मेरा आपसे एक प्रश्न ये रहेगा कि इस बार 4 मार्च का जिस तरह से आपने आह्वान किया है कि आप
पूरे जम्मू प्रोविंस से अलग अलग जगह से सभी डेली वेजर्स यहाँ इकट्ठा होंगे और एक बड़ा आंदोलन के तौर पर यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे और प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन से भी निकलेंगे। फिर से सरकार ने उसी तरह से आपके पास आए, आश्वासन दिया, तो वही पुरानी वाली बात हो जाएगी कि जिस तरह से आप करते आए हैं। तो फिर आप क्या वो इस बार रहेगा कि आप किन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे कि सरकार के झांसे में कम से कम उनके झूठे वादे में इस बार नहीं आएंगे? सर, सबसे पहले तो जैसे अभी पीडीडी का परसों आपने सुना कि ऑर्डर निकला, उन्होंने मतलब उनको कुछ बंदों को रेगुलर किया है, मनरेगा को बेनिफिट मिला है। उस लिहाज से देखा जाए तो हमें भी उम्मीद है कि विद इन कुछ डेज हमारे लिए भी कुछ खुशखबरी आएगी। और अगर ये चीज़ें नहीं होती तो हमारा पहले भी स्लोगन रहा है कि हम अपनी फरियाद लेकर, जब भी मोदी साहब की यहाँ पर रैली होगी, अमित शाह जी की रैली होगी, हम अपनी फरियाद लेकर, गुहार लेकर उनके सामने जाएंगे और अपनी जो मजबूरियाँ हैं, हम किस दौर से गुजर रहे हैं, हमारे बच्चों का फ्यूचर स्पॉइल हो रहा है, ये सारी बातें हम उनके सामने रखेंगे, दर्ज करवाएंगे। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि बजट पेश हुआ तो बजट से क्या उम्मीदें थी? क्या आपको लगा बजट में आप लोगों के लिए भी कुछ वहाँ पे कोई राहत तो नजर आई? सर, बजट पेश हुआ सेंटर का, अब ये कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये तो अभी थोड़े दिन के बाद ही पता चलेगा। और वहीं पर मैं आ रहा हूँ कि अगर हमारे लिए इन्होंने कुछ नहीं लाया होगा तो इनका कड़े स्तर पर विरोध होगा। छोटी इलेक्शन से लेकर बड़ी इलेक्शन तक हम इनका विरोध करेंगे। और ये हमने आपको 6 महीने पहले ही सुना दिया था कि हम चाहे 4 बंदे इनकी रैलीज का विरोध करेंगे, लेकिन हम करेंगे। विरोध होगा। अगर फिर से इनकी डिमांड्स को नहीं माना गया तो इनकी साफ तौर पर ये एक तरह से इन्होंने क्लियर कर दिया है कि बड़े स्तर पर विरोध होगा। जब भी बड़ा नेता यहाँ जम्मू में आएगा, चाहे वो हमारे होम मिनिस्टर हो, अमित शाह हो, कोई भी, लेकिन एक कड़े जो है विरोध जो उनका होगा, ताकि अपनी बात उन तक पहुँचाएंगे। आप मेरे पीछे आप देखिए कितने यहाँ पर संख्या में ये डेली वेजर्स आज इकट्ठे हुए हैं और मुख्यतः आप देखिए इनमें से ज़्यादातर आपको सब उम्र दराज नज़र आएंगे कि जिनकी उम्र जो है अब 60 साल के करीब होने जा रही है। और इससे साफ पता चलता है कि ये लोग अपनी पूरी ज़िंदगी पीएचई डेली वेजर्स में काम करते हुए यहाँ पर उन्होंने बिता दी। अब अपनी रिटायरमेंट की एज पर भी पहुँच चुके हैं, लेकिन रेगुलराइजेशन इनकी अभी तक नहीं हुई। इन चीज़ों को आप देखिए, थोड़ा मैं कहूँगा कैमरामैन को कि वो कैमरामैन तो पूरे इस एरिया को ज़रा दिखाएं कि यहाँ पर ये देखिए आज पीएचई डेली वेजर्स जो हैं बीसी रोड में चीफ इंजीनियर ऑफिस के बाहर उनका विरोध प्रदर्शन। काफी जोरदार तरीके से हर बार इनका विरोध प्रदर्शन होता है, लेकिन आवाज इनकी पहुंचती नहीं है सरकार तक। सरकार हालांकि जब इनका कड़ा विरोध होता है, कभी उग्र स्वभाव में आते हैं, तब सरकार बीच में निगोशिएशन करने के लिए आती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बातों को लेकर ये झूठे आश्वासन इनको दिए जाते हैं और उसके बाद इनको ठंडा कर दिया जाता है। देखना होगा जो 4 मार्च को दोबारा से यहाँ पर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन होने वाला है, क्या उसका भी वही हाल होगा या इस बार का विरोध प्रदर्शन इनका निर्णायक होगा।